हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी माफिया। आज हम एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर एक्सप्लोर करने वाले हैं, डीप वाटर। ये कहानी बच्चों सिर्फ पानी के डर की नहीं बल्कि किसी भी डर पर जीत पाने की है। और हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो फुल फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? बोर्ड्स में टारगेट कितना सेट किया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में ये जानकर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी बताना। चलो अब इस सवाल पर आते हैं, क्या आपको किसी चीज़ से डर लगता है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज हम डर की साइकोलॉजी को ही समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विलियम डगलस का चैप्टर डीप वाटर। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये कहानी सिर्फ स्विमिंग सीखने की नहीं है, ये कहानी है डर की, उसकी साइकोलॉजी की, और हाँ, उस पर जीत हासिल करने की। कहानी शुरू होती है ऑथर विलियम डगलस की बचपन से। जब वो सिर्फ 3-4 साल के थे, उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। वहाँ वो अपने पापा के साथ खड़े थे कि तभी एक बहुत बहुत तेज लहर आई और उन्हें गिरा दिया। अब देखो, ये इंसिडेंट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उनके सबकॉन्शियस माइंड यानी उनके अवचेतन मन में पानी का एक गहरा डर बैठा दिया। उन्हें लगा कि वो डूब जाएंगे, और ये एहसास उनके अंदर हमेशा के लिए रह गया। बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये उनके डर का ओरिजिन पॉइंट है। इसको नोट कर लो। कुछ सालों बाद डगलस ने डिसाइड किया कि वो इस डर का सामना करेंगे और स्विमिंग सीखेंगे। इसके लिए उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था अपने डर को जीतने का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और यहीं पर उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनके डर को कई गुना बढ़ा दिया। YMCA पूल एक तरफ से शालो था, यानी कम गहरा, लगभग 2-3 फीट, और दूसरी तरफ से 9 फीट गहरा था। एक दिन जब डगलस पूल के पास अकेले बैठे थे, एक 18 साल का बुली टाइप लड़का वहां आया और उसने मजाक मजाक में डगलस को उठाकर पूल के डीप एंड यानी 9 फीट गहरे पानी में फेंक दिया। ये कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही डगलस पानी में गिरे, वो घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही उनके पैर पूल के बॉटम को टच करेंगे, वो जोर से ऊपर की तरफ जंप करेंगे और सरफेस पर आ जाएंगे। लेकिन अचानक सब कुछ गलत हो गया। उनका प्लान फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि उन पर डर हावी हो गया। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फियर पैरालिसिस। जब इंसान पर हद से ज्यादा डर हावी हो जाता है तो उसका दिमाग उसके शरीर से यानी बॉडी से कंट्रोल खो देता है। जैसे एग्जाम में सब कुछ याद करके जाते हैं पर पेपर देखते दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो भी एक तरह का फियर पैरालिसिस ही है। डगलस ने जंप तो किया, लेकिन उनकी जंप में इतनी पावर ही नहीं थी कि वो ऊपर आ पाते। ये कॉन्सेप्ट बहुत स्कोरिंग है, इसको समझ लेना। वो 3 बार नीचे गए और ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गए। उनके अंदर आतंक यानी स्टार्क टेरर बैठ गया। उन्हें लगा कि अब वो मरने वाले हैं। उनकी सांस रुकने लगी, उन्हें लगा उनके लंग्स फट जाएंगे, और आखिर में वो बेहोश हो गए। ये उनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। जब उन्हें होश आया तो वो पूल के किनारे पर थे। किसी ने उन्हें बचा लिया था, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनके दिमाग पर एक गहरा मानसिक घाव छोड़ दिया। उनका पानी से डर इतना बढ़ गया कि वो सालों तक किसी भी नदी, झील या समुद्र के पास नहीं गए। उन्होंने फिशिंग, बोटिंग, कनूइंग सब कुछ छोड़ दिया। उनका डर उनके लिए एक मानसिक जेल बन गया था। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन था, जिसे कंडीशन्ड फियर रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि उनका ब्रेन पानी को हमेशा उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से जोड़ के देखता था। इसलिए पानी देखते ही उनका बॉडी ऑटोमेटिक पैनिक मोड में चला जाता था, भले ही उस वक्त कोई असली खतरा ना हो। कई साल ऐसे ही निकल गए। डगलस को रियलाइज हुआ कि ये डर उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, उनकी आज़ादी छीन रहा है। तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। डर से भागने के बजाय वो उसका सामना करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया। तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कैसे सिखाया? उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो किया। सबसे पहले उनकी बॉडी पर एक बेल्ट बांधी, जिससे एक रोप जुड़ी हुई थी। रोप का दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था। इससे डगलस को सेफ्टी फील हुई। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी में सांस छोड़ना और बाहर निकालना सिखाया, फिर पैर चलाना, फिर हाथ चलाना, और आखिर में सारे स्टेप्स को मिलाकर पूरा स्विम करना सिखाया। महीनों की ट्रेनिंग के बाद डगलस स्विमिंग तो सीख गए, लेकिन उनके अंदर अभी भी डर के कुछ अंश यानी रेजिडुअल फियर बचे हुए थे। जब भी वो पानी में अकेले होते, वो पुराना डर वापस आ जाता।
लेकिन अब उन्हें पता था कि इस डर से कैसे लड़ना है। वो खुद से कहते, मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? और वो डर कमज़ोर पड़ जाता। अपने डर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए वो अलग अलग लेक्स और रिवर्स में गए। वो लेक वेंटवर्थ में गए और वहाँ 2 माइल्स तक स्विम किया। वो वॉर्म लेक में गए और वहाँ भी स्विम किया। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो अपने डर को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि पूरी तरह से डिफीट करना चाहते थे। जब उन्होंने ये कर लिया तो उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। और यहाँ कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सामने आता है। डगलस कहते हैं कि मौत में शांति है, लेकिन असली तकलीफ मौत के डर में है। उन्हें रूजवेल्ट का कोट याद आता है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका मतलब है बच्चों कि हमें उस चीज से डर नहीं लगता जिसे हम डरते हैं, बल्कि हमें उस डर की फीलिंग से डर लगता है। असली दुश्मन डर का डर है। चलो अब एकदम फटाफट एग्जाम रेडी रिवीजन करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार में कवर करेंगे ताकि आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। रेडी? लेट्स गो। तो सबसे पहले डर शुरू हुआ बचपन में बीच इंसिडेंट से। फिर YMCA पूल में डूबने वाले एक्सपीरियंस ने उस डर को एक गहरा ट्रॉमा बना दिया। इसका असर ये हुआ कि डर ने सालों तक उनकी लाइफ को लिमिट कर दिया। फिर उन्होंने फाइट बैक किया, एक इंस्ट्रक्टर के साथ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ली और आखिर में अपने डिटर्मिनेशन से उन्होंने डर पर जीत हासिल की। और फाइनल लेसन क्या सीखा कि असली दुश्मन डर का डर होता है। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।